एक बार एक विवाह हुआ। उस विवाह में शर्त रखी गई बिटिया वालों की तरफ से कि हम विवाह तब करेंगे जब बारात, हमारी एक शर्त मानी जाए। क्या शर्त है जी? विवाह में कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा विवाह में, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। लड़के ने सबसे निवेदन किया कि बारात तो जाएगी लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा। सब लोग कहने लगे बेटा ऐसा मत कर, इतने सारे लोग हैं परिवार में, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, इतने सारे लोग हैं, अगर ये तेरे विवाह में बारात में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कह दिया क्या बताऊं, वहां से शर्त ही ऐसी आई है। और तो सब लोग मान गए लेकिन दूल्हे के दादाजी नहीं माने। दूल्हे के दादाजी ने कहा बेटा को जाए ना जाए लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं ना मानूंगा, मैं तो जाऊंगा। दूल्हे ने कहा बारात लौटा देंगे वो। कह दिया ना कुछ भी हो जाए लाला, एक काम कर तू तो मुझे छुपा कर ले चल, जिस बक्से में सोना चांदी आभूषण जाता ना उसमें छुपा कर ले चल तू। सब ने कहा कि दादाजी की इच्छा है, और इच्छा भी थी, तुझे दूल्हा बनता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे लेकर चल। बक्से में दादाजी को बंद किया और सीधे लेकर पहुंचे बारात दरवाजे पर। उसमें कोई भी बुजुर्ग नहीं आया, एक दादाजी आए, वो भी छुपकर आए, किसी को पता ही नहीं था। बिटिया वालों को तो मजा आ गया कि भैया जैसा कहते वैसा ही कर रहे। तब तक मजाक ही मजाक में एक शर्त और रख दी, विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? एक शर्त और माननी पड़ेगी। क्या? कह दिया हमारे गांव में जो नदी बह रही है इसको दूध से भर दिया जाए। अब उस नदी में दूध भर दिया जाए, दूध से पूरी नदी भर दी जाए तो ही हम विदा करेंगे, तो ही हम विवाह करेंगे, अन्यथा बारात वापस लेकर जाओ। सबकी खोपड़ी खराब, ये क्या? कह दिया शर्त माननी पड़ेगी। अब दरवाजे पर बारात खड़ी, भीतर प्रवेश ही ना हो। बक्से के भीतर दादाजी ठोक रहे, का भयो? दूल्हा कह रहा दादा ने तू चुप ही है जा, भारी टेंशन में प्राण है यहाँ पर, मुझे लगता है मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। कह दिया बेटा बता तो सही बात क्या है। दूल्हे ने कह दिया कि दोबारा शर्त रख दी एक और। क्या? गांव में जो नदी बह रही है उसको दूध से भरना, इतना दूध कहां से आएगा? दादाजी ने कहा कह दो, उनसे जाकर कह दो कि हमें शर्त मंजूर है। दूल्हा ने कहा मैं समझ गया, ये दादाजी सठिया गए, इतना दूध कहां से आएगा। कह दिया जाकर कह दो निश्चिंत होकर कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कैसे भरोगे दूध से? कह दिया तुम जाकर ये कह दो कि हम इस नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले तुम इस नदी को खाली तो करवाओ, पहले खाली करवा दो इसे। और जैसे ही बारातियों की तरफ से एक व्यक्ति गया वहां, कह दिया कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, पहले आप इस नदी को पानी से खाली करवा दो, हम दूध लेकर तैयार हैं। बिटिया वाले कहने लगे जरूर कोई ना कोई बुढ़ा संग में आया है, क्योंकि नौजवानों में तो इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती, ये तो लड़के ही हैं। और लड़के का अर्थ क्या है? लड़के कोई काम करेंगे तो चुपचाप करते नहीं है, लड़के शांति से नहीं करेंगे, चलेंगे तो लड़के, कहीं रुक जाएं तो लड़के, खाएं तो लड़के, हर काम लड़के, शांति से नहीं हो सकता। इसलिए जो बड़े बुजुर्गों की पद्धति है उसको हम कभी भी गलत नहीं बता सकते। तो पहले के समय में जब भी विवाह होते थे तो प्रमुख रूप से आपने देखा भी होगा राजा राम और मैया जानकी जी और शिव जी और मैया पार्वती जी का ही चित्रपट लेकर जाया जाता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे पद्धति भी बदलती जा रही है।